नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा नरेश मीणा से झालावाड़ के पिपलौदी में जिन बच्चों की मासूम बच्चों की जान गई, उनके मुआवजे से, राजस्थान की राजनीति से और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से और कई तमाम रणनीतियों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि नरेश मीणा जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मुझे फिर से जेल जाना पड़े या मुझे उग्र होना पड़े। लेकिन देखिए, जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए, लेकिन इस बार बड़े ही आराम से और प्यार से प्रदर्शन कर रहे हैं। चुप्पी साधे बैठे हैं और आमरण अनशन पे हैं कि मैं खाऊंगा भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं, केवल दिन में 5 मिनट के लिए बात करूंगा। अब ये सारी तमाम चीजें जब वो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं झालावाड़ में जो पिपलौदी में बच्चों की जान गई थी, उनके परिजनों को अब मुआवजा मिले। इसकी लगातार कई समय से कई नहीं कहूंगी, कुछ नेता लगातार मुहिम चलाए बैठे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए, और नरेश मीणा उन्हीं में से एक है जो सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि 1 करोड़ और उन बच्चों के परिजनों को जिनकी जान गई, जो घायल हुए, उन्हें 50 लाख, तमाम सारी चीजें। और वो एग्जाम्पल के रहते भी बातें सामने आ रही है कि कन्हैयालाल गया तो वोट बैंक के लिए तो आपने ये सब दे दिया, लेकिन अब जब बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं तो उनके परिजनों का काम तो महीने के राशन में हो जाता है, तो आप पैसे खर्च नहीं करेंगे। ये बात जनता कयास लगा रही है। लेकिन देखिए, जल्दी इस पर एक्शन भी हुआ। कल ही नरेश मीणा धरने पर बैठे और कल देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनाउंसमेंट कर दी। करोड़ों में हम कहें एक अमाउंट जारी की गई है पिपलौदी में, वहां के स्कूल के निर्माण के लिए और भवन के निर्माण के लिए। और एक जो चीज ये है कि परिजन जो है उन्हें, मतलब जो बच्चे जिनकी जान गई उनके परिजन में से एक को की गार्ड की नौकरी भी दी गई है। लेकिन क्या ये नौकरी और ये सब देने से नरेश मीणा खुश हो गए? नहीं। आपने देखा किस तरीके से तमाम वीडियो आए कि बकरी लेकर साहब जो है शहीद स्मारक पर पहुंच गए कि बच्चों की जान गई है और क्या दिया सरकार ने? 5 बकरियां 1 बकरा, ये देंगे सरकार। बच्चों की जान जाने पर आप बकरी दे रहे हैं। और फिर उन्होंने एक अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल भी दिया ट्वीट कि भाई धरना प्रदर्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, ये लगातार जारी है जब तक तमाम जितनी मांगे हम उठा रहे हैं वो पूरी नहीं होती है। सरकार को अगर लगे कि हम मांग कर रहे हैं इतने की और वो छोटा सा एक हिस्सा देकर हम पूर्ण कर लेगी अपनी इस बात को कि हम उठ जाएंगे यहाँ से, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात एक और सामने इस पे ये आ रही है कि जनता जो है वो काफी समर्थन में है नरेश मीणा के कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पर हम देखें, एक्स अकाउंट पर जब हम देखते हैं तो बकरियों को लेकर जो मीम्स बन रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि बच्चों की जान पर बकरियां दी जा रही है। और अब सरकार क्या डर गई है नरेश मीणा के इस प्रदर्शन से? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, नरेश मीणा के साथ जन सैलाब देखा गया है, उमड़ कर नजर आया है। लेकिन एक मन में प्रश्न उठता है इन तमाम सारी चीजों से कि वापस से सारी ऐसे प्रदर्शन और धरने से क्या नरेश मीणा को जेल जाना पड़ सकता है? क्योंकि भाई साहब समरावता से आए थे, कुछ दिन बाहर हुए थे, जनक्रांति यात्रा चल रही थी, झालावाड़ प्रकरण में फिर से वापस चले गए। अब बाहर आए हैं, कुछ दिन ही हुए हैं और फिर से झालावाड़ पिपलौदी में मुआवजे को लेकर बैठ गए हैं शहीद स्मारक पर। तो देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ रहता है। क्या सरकार नरेश मीणा की और मांगे पूरी करती है झालावाड़ में जो बच्चों की जान गई उनके मुआवजे को लेकर, या फिर क्या कुछ रहता है? बताइएगा कमेंट में आपको क्या लगता है। और पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।